हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। एक सवाल आया था, आपने थंबनेल पर देख लिया होगा, मैंने उसका कमेंट्स पढ़ा था, तो मैंने सोचा था अब मैं लोगों के कमेंट्स पढ़ के उस पर वीडियो बनाऊं, ताकि इसका कमेंट्स हो सकता है किसी और दूसरे का भी क्वेश्चन हो तो उसको आराम से आंसर मिल जाए। अब बात करते हैं, जो कमेंट्स था उसने ये पूछा कि सर सिंगापुर में ड्राइविंग लाइसेंस किस वीज़ा पे बनवा सकते हैं और कैसे बनवा सकते हैं। तो आज मैं आपको ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में पूरा बताने वाला हूँ। सिंगापुर में किस तरह से लाइसेंस बनता है, क्या फ़ायदे हैं, क्या सैलरी मिलने वाली है, कौन सा वर्क परमिट आपको मिलेगा और कैसे बनाना पड़ेगा। तो देखो ऐसा है, मेरे पास सिंगापुर में 13 साल से कंप्लीट काम कर रहा हूँ होटल इंडस्ट्री में, और अभी 2 साल का और परमिट है। और अगर आप इंडिया में 10-15 हज़ार रुपये कमा रहे हो, मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, विदेश निकलें, किसी भी कंट्री में जाएं। सिंगापुर जा सकते हैं, मलेशिया जा सकते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ में जॉब ले सकते हैं, पोलैंड, माल्टा, क्रोएशिया, बुल्गारिया, रोमानिया, जहाँ पर आपको 50,000 से 1 लाख रुपये तक की सैलरी आराम से मिल जाएगी। मैं विदेश जाने के लिए इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि इंडिया में अगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है तो विदेश जाके पैसा कमा सकते हैं। मैं ऐसी बातें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। 15 साल काम कर लेना इतना आसान नहीं है, लेकिन सेक्रीफाइस है। अगर आपने ये सेक्रीफाइस कर लिया, 15 साल आपने गुजार लिया, आपके पास इतनी वेल्थ हो जाएगी कि इंडिया में जाके आप आराम से खर्चा पानी अपने घर का 50,000 रुपये आराम से कमा सकते हैं। तो फ्री वैकेंसी है, तो मेरे चैनल को आप कंटिन्यू वॉच कर सकते हैं। अगर ओमान, कतर, दुबई जाना चाहते हैं, फ्री वैकेंसीज़ की अपडेट आती रहती है। अब बात करते हैं सिंगापुर में ड्राइविंग लाइसेंस एक तरह की स्किल है। तो अगर आप कहीं भी काम कर रहे हैं तो सिंगापुर में एज अ ड्राइवर भी आप अपनी स्किल को बढ़ा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप सिंगापुर की किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आपके पास ड्राइविंग स्किल है, तो कंपनी आपको एक जॉब एक्स्ट्रा दे सकती है और आपकी सैलरी भी बढ़ सकती है। सिंगापुर में ड्राइविंग लाइसेंस वर्क परमिट पर, एस पास पर आप काम कर सकते हैं। तो ड्राइवर जो है, अगर कोई एडमिन जॉब कर रहा है प्लस ड्राइविंग कर रहा है, तो वर्क परमिट पे भी अप्लाई हो सकती है और एस पास पर भी अप्लाई हो सकता है। अब बात करते हैं ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनेगा। तो सिंगापुर में अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हो, उसकी कॉस्ट, टोटल कोर्स जो होता है, क्लासेस, प्रैक्टिकल क्लासेस, थ्योरी क्लासेस, एग्ज़ाम, टेस्ट वगैरह, तो $2,000 से $2,500 फ्रेश में लगते हैं। अगर आपके पास इंडिया में 6 महीने पुराना लाइसेंस है, ढंग से सुन लेना, 6 महीने पुराना ड्राइविंग लाइसेंस है, जो ड्राइविंग लाइसेंस इंडिया में आप काम कर रहे हो, हैवी ड्राइविंग लाइसेंस है, यहाँ आके कन्वर्जन हो जाएगा। आपको एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना पड़ेगा। वो एग्ज़ाम होगा आपका कुछ $12-13 का होता है। वो एग्ज़ाम होता है 50 नंबर का होता है, आपको उसमें से 46 नंबर या 45 नंबर लाने होते हैं, तो आपका कन्वर्जन हो जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसा पूछ रहे थे कि सर अगर कन्वर्जन ना हो तो क्या करें, यानी फ्रेश आपको बनवाना है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि अगर आप फ्रेश बनवाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर पहले थ्योरी क्लासेस लेनी पड़ेंगी, फिर उसके बाद थ्योरी का एग्ज़ाम होगा, फिर आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल के जो ट्रेनिंग होते हैं, कुछ आवर्स होते हैं, 200 या 250 घंटे की ट्रेनिंग होती है। आप पर आवर के बेसिस पर चार्ज होते हैं। आप वहाँ पर, यहाँ पर बहुत सारे ड्राइविंग स्कूल्स हैं, वहाँ से ट्रेनिंग ले, फिर आपका एग्ज़ाम होगा, फिर आपका ड्राइविंग 3 से 4 महीने की प्रोसेस अगर आप फ्रेश बनवाना चाहते हैं। तो क्लास 3, क्लास 2, 2A, 3 ऐसा कुछ बनता है, तो आप कमर्शियल व्हीकल चला सकते हैं व्हेन आपके पास क्लास 3 होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं तो टूरिस्ट वीज़ा पर अगर आप आते हो तो ड्राइविंग लाइसेंस आप नहीं बनवा सकते। वो इसलिए नहीं बनवा सकते क्योंकि आपको जो यहाँ पर टाइम टूरिस्ट वीज़ा का वो 1 महीने का है, लेकिन आप जब अपॉइंटमेंट वगैरह लोगे तो आपको यहाँ पर 2-3 महीने तक का टाइम लगता है। तो सबसे पहले अच्छा ऑप्शन ये है कि आप सिंगापुर में हो एज अ लीगल परमिट, हो सकता है वर्क परमिट पर हो सकता है एस पास पर हो सकता है एम्प्लॉयमेंट पास पर हो सकता है NTS वर्क परमिट पर। एक नया परमिट है जो होटल्स की जॉब्स के लिए है, क्लीनिंग और कुकिंग की जॉब्स के लिए। तो आप इन परमिट पर, आपके पास 2 साल का परमिट है, टाइम है, तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जो यहाँ के 5 ऑथोराइज गवर्नमेंट सेंटर हैं ड्राइविंग के, वहाँ पर जाके आप क्लासेस ले सकते हैं अगर फ्रेश बनवाना है। फिर एग्ज़ाम देंगे, फिर प्रैक्टिकल क्लासेस लेंगे, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देंगे, तो 4 महीने के प्रोसेस बन जाता है। अगर कन्वर्जन कराना होता है तो आप अपॉइंटमेंट लेते हैं डेट की, जिस दिन आपका मिस इंडिया में आपके पास लाइसेंस है, आप यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेंगे कन्वर्जन की। तो एक एग्ज़ाम होगा 50 नंबर का, अगर उसमें से 45 या 46 नंबर आ जाते हैं, फिर आपको सिंगापुर का ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। तो ये चीज़ है, ऐसे बनेगा। आई होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।